डियर कुलीज अस्सलाम वालेकुम। आज जेमी यानी जेमी फ्लोक्ससिन मिसाइलेट की तरफ से हाजिर हो और ये प्रेजेंटेशन जो है वो क्योंकि आपकी नई प्रोडक्ट आपके ग्रुप में आई है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द और ताकि हम डॉक्टर क्लिनिक में अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकें। तो ये हम इसे स्टार्ट करते हैं इसको प्रेजेंटेशन। तो जेमी एज यू नो कि जेमी फ्लोक्सासिन मिसाइलेट है 320 मिलीग्राम में अवेलेबल है। ये इसका पैक साइज है। जेमी फ्लोक्सासिन यू कैन सी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल है और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये अवेलेबल। अच्छा, बिफोर गोइंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ जेमी फ्लोक्सासिन या किनोलॉन्स, हम इससे पहले जनरलाइज मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देखते हैं। एक ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए मुख्तलिफ ड्रग्स काम करती हैं, किल या इरेडिकेट या फिर उसे इनहिबिट करने के लिए। तो इन ड्रग्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है ना उनके मुख्तलिफ साइट्स पर काम करती हैं जहाँ से फिर उनका डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होता है। और वहीं पर तो ये अगर आप वन बाई वन लेफ्ट साइड पर अपर लेफ्ट साइड पर आप देखें तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ज्यादातर होती है। अच्छा, ये अगर आप सेल वॉल को देखिएगा तो यहाँ पर डिफरेंट पीबीपीज हैं। पीबीपी 2, 8, 2, 1, 3 एंड 4, ये डिफरेंट टाइप्स है। तो ये जो रेड है पीबीपी 2 है। यूजुअली जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स हैं वो यहाँ पर काम करती हैं, इसको ब्लॉक करती हैं। ये इस नीचे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसका मॉडल, ये इसका जरा बिगर व्यू दिखाया गया है सेल वॉल का। तो सेल वॉल बेसिकली इट इज पेप्टाइडोग्लाइकल लेयर होती है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस से बनती है और ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप के ये इस पर काम करते हैं और ये हेल्प करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो जिस वक्त ये पीबीपी इनहिबिट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन हो जाती है और बैक्टीरिया विल डाई। इसके अलावा हम ये इस तरफ राइट साइड पर देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स भी हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ये यानी इसके बेनेथ द सेल वॉल ये अवेलेबल है। यहाँ पर जब इसको रप्चर किया जाता है, जो ड्रग्स इसको इनहिबिट करती हैं या रप्चर करती हैं, तो वहां से फिर बैक्टीरिया डाई होता है। इसी तरह डीएनए और आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स भी हैं। तो ये ड्रग्स इस पर काम करती हैं इस जगह पर। राइबोसोम यानी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है जिसमें बहुत सी ड्रग्स आ जाती हैं जिसमें मैक्रोलाइड और ये टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह है। इसी तरह फोलिक एसिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। तो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करने से भी ये बैक्टीरिया ये सरवाइव नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय। तो ये ओवरऑल मॉडिफिकेशन। अब अगर हम देखते हैं कि डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स खासतौर पर फ्लोरोक्विनोलोन्स या क्विनोलोन्स इसका मॉडिफिकेशन किया, तो जनरली हम जेमी का मॉडिफिकेशन बी से हम कहेंगे। ये आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर डीएनए दिखाया गया और डीएनए दो एंजाइम होते हैं जो कि इसको इसके ब्रेक डाउन या उसके इनहिबिशन या उसकी रेप्लिकेशन को रोकने में रोल प्ले करते हैं। तो एक है डीएनए गायरेज एंजाइम। डीएनए गायरेज इसमें जो इसमें कॉइलिंग हुई होती है उसको उसको सीधा करता है, काफी हद तक उसको स्ट्रेटन करता है, तो यानी क्लियर कर देता है। उसके बाद दूसरा जो एंजाइम है ट्रोपोनिन 4, ट्रोपोआइसोमरेज 4, तो ये जो है ना ये आगे जाकर रेप्लिकेशन करता है। अब ये दोनों एंजाइम, एक इसको डीएनए गायरेज जिसे ट्रोपोआइसोमरेज 2 भी कहते हैं, ये इसको डीकॉइल करता है यानी इसको ओपन करता है। जिस तरह एक धागे उलझे हुए होते हैं तो उसको सुलझाता है। उसके बाद फिर ट्रोपोआइसोमरेज 4 जो है वो इस पे इसको रेप्लिकेट कर देता है, दोनों को सेपरेट करके अलग अलग कर देता है। और दो सेपरेट जो ये डीएनए बन जाते हैं वो फिर कंप्लीट शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, तो दो कंप्लीट डीएनए बन जाते हैं। तो इसी तरह रेप्लिकेशन होती है।
तो यही वर्डिंग में आप देखें, जेमिफ्लॉक्सासिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस थ्रू द इनहिबिशन ऑफ बोथ डीएनए गायरेज, जिसे ट्रोपोआइसोमरेज 2 भी कहते हैं, एक एंजाइम, और दूसरा जो है ट्रोपोआइसोमरेज 4, ट्रोपो 4 भी इसे कहते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। और अगर ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए चूंकि एसेंशियल होते हैं, जब ये इनके ये रुक जाते हैं ये एंजाइम, और ये एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया विल डाई, तो ये रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। तो बैक्टीरियल एक्शन होता है इसका, और कोई क्रॉस रेजिस्टेंस यूजुअली देखने में नहीं आती। तो दिस इज कंप्लीट मोड ऑफ एक्शन। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स पर आ जाते हैं। जेमी के इसका जेमी फ्लोक्सासिन पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी क्विक अचीव होती है, 0.5 यानी हाफ आवर से लेकर 2 घंटे में इसकी पीक सीरम कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है, विच मीन्स के क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन की वजह से क्विक रिजल्ट और क्विक बैक्टीरियल इरेडिकेशन होती है। बायोअवेलेबिलिटी 71% है जेमिफ्लॉक्सासिन की, मीन्स के ये मोस्ट ऑफ द ड्रग रीचेस टू द साइट ऑफ इंफेक्शन या ब्लड स्ट्रीम, तो जिसकी वजह से अनएब्जॉर्ब ड्रग ये कम जाती है, और ये हाईली इफेक्टिव है और कम डोज के साथ इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन इसकी 55 to 73% मीन्स के वाइड वेराइटी ऑफ ये टिश्यूज एंड फ्लूइड्स इसकी कंसंट्रेशन रीच करती है, मींस के इट विल बी हाईली इफेक्टिव इन वेरियस टाइप ऑफ इंफेक्शन, जिसमें अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, इसी तरह यूरिन ट्रैक्ट इंफेक्शन खास तौर पर, और एंड अदर्स। मेटाबॉलिज्म इसका लिवर में होता है। एक्सक्रीशन जो है डुअल है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, बोथ फीसिस एंड यूरिन से ये एक्सक्रीट आउट होती है, जिसकी वजह से ये अगर एक रूट डिस्टर्ब हो तो दूसरे रूट से ये ऑल्टरनेटिवली सेक्रेट आउट हो जाती है। तो मास बाय सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट में अदरवाइज डोजेज एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं होती। माइल्ड टू मॉडरेट हिपैटिक और रीनल इम्पेयरमेंट फंक्शन में ये सेफली रिकमेंड की जा सकती है विदाउट एनी डोजेज एडजस्टमेंट। एलिमिनेशन हाफ लाइफ 7 hours है, which is quite sufficient to eradicate the pathogens for full 24 hours with once daily dosing। एक ही दफा डोज ली जो कि 24 आवर्स तक इफेक्टिव रहती है। तो ये इसके फार्माकोकाइनेटिक्स है। इट मेक्स इट सुपीरियर एज कंपेयर्ड विद अदर एंटीबायोटिक्स इवन अमंग द क्विनोलोन्स। इंडिकेशंस और डोजेज को आप देख सकते हैं। ये एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसी तरह हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सेला कैटरालिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये इसकी डोज जो जेमी की है 320 मिलीग्राम टैबलेट डेली फॉर 5 days। इसी तरह एक्यूट बैक्टीरियल एक्सरबेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें भी इसमें जो पैथोजेंस इन्वॉल्व होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सेला कैटरालिस, और सेम डोज के साथ ये दी जा सकती है। इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अगर इसका अपोजिट देखें जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या दूसरा कम्युनिटी एक्वायर्ड, यानी कि ये जीपी प्रैक्टिस में ज्यादातर ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती है। ये कोई हॉस्पिटल एनवायरनमेंट या जहाँ पर सीरियस कोई जिसमें ये कंटामिनेटेड मटेरियल होता है, बेड शीट्स होती हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती है। लेकिन जो आम लोगों में कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लैमिडिया, क्लेब्सिडिया निमोनिया, तो ये ये जो एटिपिकल पैथोजेंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इफेक्टिवली रेडिकेट हो जाते हैं विद जेमिफ्लॉक्सासिन, मींस के इट इज हाईली इफेक्टिव, और ये 5 to 7 days के साथ सेम 320 मिलीग्राम वंस डेली डोजेज के साथ। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं। इकोलाई जो कि एस्क्रीशिया कोलाई है, क्लेप्सिला स्पीशीज, और स्टेफलोकोकस स्पायरोफाइटिक्स, और सुडोमोनास एरिजिनोसा, ये पैथोजेंस है। तो ये खास तौर पर सुडोमोनास एरिजिनोसा बहुत रेयरली एंटीबायोटिक्स कवर करती है। ये इसकी इन्वॉल्वमेंट तो रिलेटिवली कम होती है, लेकिन जहां पर हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है इरेडिकेट
करना है, तो उसके लिए खास एंटीबायोटिक्स फिर कॉम्बिनेशन में दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जेमिफ्लॉक्सासिन चूंकि सुडोमोनास को भी इफेक्टिवली इरेडिकेट कर रहा है, दैट्स वाई कि देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्बिनेशन, मींस के एज ए सिंगल एजेंट ये ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ इंफेक्शन में सफिशिएंट है। ओवरऑल इट इज सेफ चॉइस, और ये इसके चूंकि न्यूर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो सेफ है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स, जो माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफेक्ट्स हैं, और डिजीनेस, ड्रोजीनेस, हेडेक, ट्रबल स्लीपिंग, ये खासकर माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ब्लड विजन सम टाइम हो सकती है। इसी तरह मसल पेन और वीकनेस, रेस्टलेसनेस, अनयूजुअल ब्रूजिंग और ब्लीडिंग हो सकती है, अनयूजुअल चेंज इन द अमाउंट ऑफ यूरिन, ये थोड़े से साइड इफेक्ट है। तो मेजर साइड इफेक्ट अगर कोई डॉक्टर कहता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि दीज आर द साइड इफेक्ट, जो कि ऑल्दो रेयर है, लेकिन दीज आर विद दिस। अब अगर इसकी बाकी कंसिडरेशन देखी जाए तो प्रेगनेंसी में ये कैटेगरी सी में आती है, मींस के ये इसकी ह्यूमन स्टडीज तो नहीं है, लेकिन एनिमल स्टडीज बताती हैं कि माइनर किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मींस के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, बट इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसी तरह नर्सिंग मदर्स में भी सेम इसी ये चूंकि ह्यूमन ट्रायल्स नहीं है, तो उसमें ये डॉक्टर की मतलब डिस्क्रिप्शन पर है कि वो देना चाहे, अगर सेफर चॉइसेस हैं, अदरवाइज इट शुड नॉट बी यूज। इसी तरह रिकमेंडेड डोजेस फॉर पेशेंट इन रीनल इम्पेयरमेंट, तो जैसे कि पहले बात की इसका डुअल रूट ऑफ एक्सक्रीशन है, ओनली इन सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट फंक्शन पेशेंट्स, जहां पर जो क्रिटिनल क्लियरेंस है 40 से लेस या इक्वल होता है ml पर मिनट, तो वहां पर इसकी डोजेज एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, तो हाफ डोजेज इज रिक्वायर्ड। तो 160 मिलीग्राम फॉर 24 आवर, यानी वंस डेली, सेम पीरियड के लिए। अगर उससे ऊपर है तो यूजुअल डोज रिकमेंड की जाती है, जैसे मोर देन 40 ml पर मिनट के लिए तो यूजुअल डोजेज दी जा सकती है। प्राइस इसकी ये अभी रिवाइज हुई है, तो वो आप उसको एग्जैक्ट प्राइस को देख लीजिएगा। बाकी ये इसका लिटरेचर है, लिटरेचर में भी इसी तरह डिफरेंट पैथोजेनिक कवरेज है, पैथोजेनिक कवरेज MICs वगैरह आप देख सकते हैं कि इट इज क्वाइट appreciable that जेमिफ्लॉक्सासिन एज कम्पेयर विद अदर एंटीबायोटिक्स, ये इसकी बहुत कम MIC रिक्वायर्ड होती है, मींस कि इट इज हाईली इफेक्टिव फॉर दीज पैथोजेंस। तो इसी तरह स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंफेक्शन एंड और दूसरी इंडिकेशन एंड डोजेज यहाँ पर दी हुई है, तो यू शुड हाईलाइट दीज पॉइंट्स इन योर डिटेलिंग। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें पैथोजन और इसमें एटिपिकल पैथोजन को भी इफेक्टिवली इरेडिकेट करती है, जैसे कि पहले भी बात की गई, तो एटिपिकल एंड टिपिकल पैथोजन के अगेंस्ट ये काम करती है। इवन डिफिकल्ट टू इरेडिकेट पैथोजन लाइक सुडोमोनास, उसमें भी ये हाईली इफेक्टिव है, दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड फॉर वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन एज ए सिंगल एजेंट। जेमी के ड्यू टू इट्स एडवांस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, तो खास तौर पर बल्कि साइड चेन पर जो कि 7th कार्बन एटम है, और मिथॉक्सी ग्रुप एट 8th कार्बन एटम की वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जिसमें इंक्रीज सीरम हाफ लाइफ जो कि 7 आवर्स है, एज कम्पेयर विद अदर एंटीबायोटिक्स या इसके ग्रुप से इसकी हायर हाफ लाइफ है, मीन्स के वंस डेली डोजेज के साथ कंप्लीट इरेडिकेशन करती है पैथोजेंस की। इसी तरह इंक्रीज पोटेंसी है, मीन्स के ये लेस डोजेज इज रिक्वायर्ड एंड मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज लेस चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, तो रेजिस्टेंस भी कम होती है, टॉक्सिसिटी यानी साइड इफेक्ट्स भी इसके बहुत कम है। अब इसको अगर देखा जाए तो इसका जो डुअल मोड ऑफ एक्शन है, डुअल टारगेट एक्शन है, जिसमें ये एक तो ट्रोपोआइसोमरेज 2 और 4 दोनों को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ये हाईली इफेक्टिव और सेफ और लेस टॉक्सिक है। तो the antibacterial action of Jami results from the inhibition of two enzymes. Both are necessary for the bacterial cell replication. तो DNA रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं दोनों एंजाइम, तो दोनों ट्रोपोआइसोमरेज 2 और 4 दोनों को इनहिबिट करती
इसी तरह इसके रैपिड स्पीड ऑफ, ये इसके यूनिक एक्शन की वजह से रैपिड स्पीड ऑफ बैक्टीरियल किलिंग है, ऑल द पैथोजेंस आर इफेक्टिवली किल्ड एंड इरेडिकेटेड क्विकली, फास्टर, और इसी वजह से आगे फास्टर सिम्टम रिलीव होते हैं लाइक फीवर, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेनफुल कफ, इम्प्रूवमेंट इन स्प्यूटम कलर एंड डिक्रीज इन स्प्यूटम वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें इसमें इम्प्रूव होती है। और इसके साथ साथ इसका डुअल रूट ऑफ एक्सक्रीशन की वजह से इवन सिवियर रीनल और इम्पेयरमेंट फंक्शन पेशेंट्स में, सवाए ये रीनल इम्पेयरमेंट फंक्शन जहां पर सिवियर होता है वहां पर ये डोजेज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एडजस्ट द डोजेज। कंक्लूजन ये है कि आप इसे समराइजिंग द बेनिफिट्स, वंस डेली डोजेज है विच बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर हाफ लाइफ, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है क्योंकि ये इफेक्टिव क्विक रेडिकेशन करती है, दैट्स वाई क्विकर रिलीफ ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं, तो शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन काफी होता है, 5 to 7 days मोस्ट ऑफ द केसेस। इसी तरह कंप्लायंस इसकी बेहतर है, दैट प्रोवाइड कन्वीनियंस टू योर पेशेंट्स। तो बेटर सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल है, डिफरेंट पेशेंट्स में सेफली दी जा सकती है। और फास्टर सिम्टम रेजोल्यूशन है, जैसे कि पहले बात की कि इसका शॉर्टर ड्यूरेशन और इसका कोई कॉन्सर्ट ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से ये फास्टर रिकवरी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज है इंक्लूडिंग एटिपिकल पैथोजेंस, और उसके लो एमआईसी वैल्यूज जो कि लिटरेचर में भी आपकी हाईलाइट की हुई है, तो आप इसे देख सकते हैं डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट एज कम्पेयर विद अदर एंटीबायोटिक्स या क्विनोलोन्स, इसकी बहुत कम ये एमआईसी रिक्वायर्ड है। एमआईसी रिक्वायर्ड कम होने का मतलब होता है कि कम डोज पर भी ये इरेडिकेट कर देगी पैथोजेंस को, मींस के इट इज हाईली इफेक्टिव ऑन यूजुअल रिकमेंडेड डोज। तो एज ए मोनोथेरेपी इसे रिकमेंड किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट कवरेज और इवन एटिपिकल पैथोजेंस एंड सुडोमोनास के कवरेज की वजह से। तो आई होप यू हैव लर्न और यू विल यूज इट इन योर डेली प्रैक्टिस, और अपनी डिटेलिंग को ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को यूज कीजिएगा और इससे ज्यादा प्रोडक्टिव डिटेलिंग को बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।